बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इस सर्कल का टॉपिक है मल्टीपल चॉइस इसके करेंगे। हमारे पास सेकंड डिग्री की एक इक्वेशन है ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी। अब आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सर्कल के लिए एक तो ज़रूरी है कि उसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं होता, तो ये टर्म ज़ीरो होनी चाहिए, तो इसका मतलब एच ज़ीरो होना चाहिए। दूसरा, ये जो एक्स स्क्र और वाई स्क्र के कोफिशिएंट हैं ये सेम होने चाहिए, तो ए और बी आपस में बराबर हो। तो ये कंडीशन अगर होल्ड करेगी, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है ये सर्कल की इक्वेशन होगी। तो पहले का ये आ गया। सेकंड पार्ट में अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन सर्कल की है तो वो रियल सर्कल कब होगा। तो रियल सर्कल के लिए हम उसका रेडियस निकालेंगे, और रेडियस आपको पता है अगर जनरल इक्वेशन गिवन हो तो स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ गई तो रियल आपका जो रेडियस होगा वो रियल होगा। अगर रेडियस रियल है तो आपकी सर्कल की इक्वेशन भी रियल होगी। उसके बाद थर्ड है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 4 3 टचिंग दी सर्कल। आपके पास ये है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 4 3। आपने एक ऐसा सर्कल फाइंड करना है जिसका सेंटर 4 3 है, टचिंग दी सर्कल, इस सर्कल को टच करे। अब यहाँ पर ये नहीं गिवन कि इसके पॉइंट को टच करे। आप ये देख लें, ये आपके पास सर्कल है रिक्वायर्ड, ये आपने फाइंड करने इसकी इक्वेशन। ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। अब ये वाला जो सर्कल है ये इसको टच कर रहे हैं, पॉइंट नहीं गिवन। अब हम क्या करेंगे, दोनों के सेंटर 4 3, दूसरे सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है अगर, तो उसका सेंटर क्या होगा, इस सर्कल का 0 0, इस सर्कल का हमें सेंटर गिवन है। अब हम ये फाइंड करेंगे दोनों सेंटर का डिस्टेंस, तो वो आएगा 5। अब हमें इस सर्कल का रेडियस चाहिए, तो इसका तो हमें पता है क्योंकि इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 5 माइनस 1 कितना होगा, 4। अब रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सेंटर गिवन है, आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से x माइनस 4 का स्क्वायर वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको ओपन करना है, कैंसिल कर दिए, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो इसमें क्या किए हैं हमने, हमें सर्कल गिवन था, सर्कल का सेंटर भी गिवन था, दूसरा सर्कल गिवन था, ये सर्कल इसको टच कर रहे हैं और हमने इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। नेक्स्ट है आपके पास दी स्ट्रेट लाइन वाई एम एक्स प्लस सी कट्स दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट रियल पॉइंट इफ। अब ये आपने याद रखना है, फाइंड करने का तरीका क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को आपने सर्कल में इधर वाई की जगह पुट कर देना है, इधर से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो ये आपके पास आएगा। तो ये लाइन सर्कल को रियल पॉइंट पे कट करेगी अगर ये आपके पास कंडीशन होल्ड करेगी। उसके बाद 5 द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम एक्स प्लस एम वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 is the equation of circle whose radius cannot exceed 5 is। तो आपको ये इक्वेशन गिवन है और आपने फाइंड करना है कि m की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होगी जिनके लिए इस सर्कल की रेडियस जो है वो 5 से एक्सीड ना करे। अब इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप देखें, आपके पास सर्कल की इक्वेशन ये है, इसको आपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, g की वैल्यू, f की वैल्यू, c की वैल्यू। रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मैंने डायरेक्ट किए हैं, जी की वैल्यू पुट की है, स्क्वायर को ओपन किए, एफ की वैल्यू पुट की है, स्क्वायर ओपन किए, एलसीएम ले लिए। और क्योंकि मुझे वो तमाम सर्कल की इक्वेशन चाहिए जिनका रेडियस लेस आर इक्वल टू 5 है, तो रेडियस को मैंने लेस आर इक्वल टू 5 कर दिए। 4, अब दोनों तरफ स्क्वायर नहीं है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 मल्टीप्लाई होकर 100 हो जाएगा। यहाँ से मैंने सर्कल ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। अब मैंने क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इक्वल टू 0 रखूँगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू पुट की हैं, तो एक दफ़ा प्लस करेंगे तो ये आएगी, एक दफ़ा माइनस करेंगे ये आएगी। अब आपने इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, यानी जिनमें पॉइंट ना हो, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि m की वैल्यू 8 से लेके -7 तक हो सकती हैं। तो वो कितनी वैल्यू हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये 16 वैल्यूज़ हैं
अगर ये मैं 16 वैल्यूज m की जगह पुट करूंगा तो सर्कल का जो रेडियस आएगा वो लेस आर इक्वल टू 5 ही आएगा। अब आपके पास नेक्स्ट है कि आपने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल टचिंग दीज 4 सर्कल। ये आपके पास 4 सर्कल्स हैं और आपने वो सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो इन 4 सर्कल को टच कर रहा हो। तो इसके लिए आप देखें, ये मैंने पहले चारों सर्कल की इक्वेशन लिखनी है क्योंकि प्लस माइनस था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ये उनके साथ सेंटर लिखनी है। अब क्योंकि अगर सेंटर 1 1 है ये वाला थर्ड, तो ये फर्स्ट में आएगा, सेकंड थर्ड फोर। हमने ये वाला सर्कल फाइंड करना है, ये जो बीच में रेड लाइन है, और इस सर्कल का सेंटर आप जब ग्राफ ड्रा करेंगे ऑटोमेटिक 0 होगा। अब देखें कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर लूँ, ए इस सर्कल का सेंटर है, बी इस सर्कल का है, ए 1 1 है, बी -1 है। आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4, तो ये 8 आ जाएगा, 8 को 4 2 लिखूंगा, 2√2 आ जाएगा। तो मैंने ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिए। अब हमने फाइंड करने इस सर्कल का ये डायामीटर। तो डायामीटर कैसे फाइंड करूंगा, मैं इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, तो 2√2 इसमें से मैं इसका डिस्टेंस माइनस करूंगा, वो 1 1 होगा, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में आप देख रहे हैं रेडियस 1 है, 1 1 को मैं माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2√2 -2, क्योंकि और 2 को मैं कॉमन लूंगा तो बच जाएगा √2 -1 बाय 2 आ जाएगा। रेडियस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 को नीचे डिवाइड करूंगा तो 2 2 से कैंसिल होकर √2 -1 बच जाएगा। अब मैंने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, चूंकि इसका सेंटर 0 है, तो ये मैंने क्या किए, आर की जगह वैल्यू पुट कर दिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, तो ये 3 -2√2 आ गए। तो ये वो रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन है जो इन चारों सर्कल को टच कर रही है। नेक्स्ट है आपके पास दी 2 सर्कल्स आर, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, टच करते हैं, इनसाइड लाई करते हैं या आउटसाइड लाई करते हैं। इसके लिए आपने ये रिजल्ट याद रखना है कि कोई भी सर्कल आउटसाइड लाई करेगा अगर आपने दोनों सर्कल के सेंटर निकालने हैं, उनका डिस्टेंस निकालने हैं, उसके बाद उन दोनों के रेडियस निकालने हैं, उन दोनों को प्लस करना है। अगर सेंटर के जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम से ग्रेटर हो जाए तो सर्कल दोनों आउटसाइड लाई करेंगे। टचिंग एक्सटर्नली करेंगे, यानी एक सर्कल बाहर से टच करेगा अगर दोनों सेंटर का डिस्टेंस r1 + r2 के बराबर हो। इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, वो दोनों टच नहीं करेंगे बल्कि दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर r1 - r2, ये मार्ड मैंने इसलिए लगाए, अगर आप r1 बार दफ़ा लेस ले लेते हैं, r2 ग्रेटर, तो डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा, मार्ड ले लें। ये सेंटर के डिस्टेंस से लेस है और सेंटर का डिस्टेंस इससे लेस है। सेकंड और थर्ड ये है कि इंटरनली टच करेंगे अगर C1 C2 r1 - r2 होगा, और एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड होगा अगर C1 C2 r1 - r2 है। अब यहाँ पर अगर आप निकालें इन सर्कल के, आप पहले क्या करें, सेंटर निकाल लें। सेंटर के लिए वही -g - f, और उसके बाद इनके रेडियस निकाल लें और चेक करें तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इंटरसेक्शन वाली कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे। उसके बाद आपने निकालने लीस्ट डिस्टेंस 10 7, कोई भी पॉइंट है सर्कल के बाहर मौजूद है, आपने उसका सर्कल से लीस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए ये आप देख लें, ये मेरे पास सर्कल है, ये पॉइंट है, तो मैंने इसका लीस्ट डिस्टेंस निकालना है। लीस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए वही आपने पहले जो आपको सर्कल गिवन है उसको कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन के साथ, उसका रेडियस निकाल लेना है, सेंटर निकाल लेना है, सेंटर और पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, वो आपके पास आएगा 2 1। सेंटर और पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, सेंटर 2 1 है, पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो वो सेंटर और पॉइंट का डिस्टेंस 10 आ जाएगा। अब आपने लीस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है, ये जो 10 डिस्टेंस आए हैं इसको रेडियस में से माइनस कर देना है, तो ये आपके पास लीस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि कॉमन टेंजेंट कितने होंगे इन दोनों सर्कल के आपस में, यानी ये आपस में जब ये दो सर्कल मौजूद हैं इनके कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे। तो ये कॉमन टेंजेंट दो सर्कल के बताने के लिए आपने यही रिजल्ट टच करना है कि अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हो, एक्सटर्नली इंटरनली आउटसाइड टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपको मैंने ऊपर रिजल्ट बता दिए हैं। C1 C2
अगर एक्सटर्नली टच करेंगी, अगर R1 प्लस R2 के बराबर होगा, तो अगर एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो उसके कॉमन टेंजेंट 3 होंगे, अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो 1 होंगे, अगर नहीं टच कर रहे 4 है। अब ये जो आपके पास मल्टीपल चॉइस है, इसमें आपने चेक कर लेने हैं, तो ये एक दूसरे को आपके पास एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे। यानी आपके पास एक्सटर्नली टच करने का क्या मतलब है, C1 C2 का जब आप डिस्टेंस निकालेंगे वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा, तो इसके कॉमन टेंजेंट 3 होंगे। लास्ट है रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग, तो आपने ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जो 2 6 से गुजर रहे हैं, और उस सर्कल के जो डायामीटर्स हैं वो x प्लस वाई 6 x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। अब डायामीटर्स का आपको पता है, कोई भी सर्कल है वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर पे, क्योंकि डायामीटर सेंटर से गुजरते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करूंगा और डायामीटर फाइंड करूंगा। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, y निकाला, y को इक्वेशन में पुट किया, x आ गए, तो ये सेंटर आ गए। अब क्योंकि आपने जिस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है उसका आपको एक पॉइंट पहले से गिवन है और आपने सेंटर भी उसका निकाल लिया, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जो पॉइंट आपको गिवन है वो आपने x और y की जगह पुट करना है। h की वैल्यू उधर पुट करेंगे, k क्योंकि -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 64, ये 36, r 10 आ जाएगा। तो ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसके 2 डायमीटर्स आपको गिवन है और उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट भी आपको गिवन है जो आपके पास 2 और 6 था, तो उसका रेडियस 10 होगा। तो ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम आगे मल्टीपल चॉइस मज़ीद करेंगे।